एवरीवन, आज हम रंगमंच से जुड़े कुछ आयाम जैसे कि मंच प्रबंधन, सेट, रंग सामग्री, प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है प्रस्तावना। प्रबंधन रंगमंच से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, रंगमंच में स्थान होता है जहाँ पे हम नृत्य, नाटक, खेल आदि का मंचन किया जाता है। रंगमंच एक सामूहिक कला है। इसमें प्रस्तुति प्रक्रिया अनेक चरणों से कार्य करती है, जैसे निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, पार्श्वकर्मी उल्लेखनीय भूमिका में होते हैं। निर्देशक इन सारी प्रक्रिया का सूत्रधार होता है और वह नाटक कृति का चुनाव करता है, उसका अर्थ निर्धारण करके नाटक का पाठ और मानसिक तैयारी करता है। उसके बाद पात्रों का चयन, उनकी भूमिका तय करके रिहर्सल और प्रस्तुति को फलीभूत करता है। इसी के साथ साथ रंग उपकरेषण, प्रेक्षागृह की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाती है। निर्देशक और मंच प्रबंधन मिलकर एक प्रस्तुति को सफल बनाने का कार्य करते हैं। अब है मंच प्रबंधन। सबसे पहले मंच प्रबंधन में जो नाटक की तैयारी है वो एक सिस्टमेटिक वे यानी योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। नाटक का प्रभाव नाटक की सफलता और असफलता दोनों पे पड़ता है। इसलिए जो नाटक है उसकी प्रस्तुति की तैयारी में प्रबंधन जरूरी है, जिस नाटक को सहज सुलभ बनाया जा सके। मंच प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में नाटक का पूर्वाभ्यास, बजट, सेट, कारपेंटर से संबंधित रंग सज्जा, संगीत, वस्त्र सज्जा की व्यवस्था आती है। मंच प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति जो है वो मंच प्रबंधक कहलाता है। मंच प्रबंधन की भूमिका नाटक के तय होने से पहले स्टार्ट की जाती है, जैसा कि पूर्वाभ्यास का समय निर्धारित करना, निर्देशक को जानकारी देना, अभिनेत्री और अभिनेता को देखना, दिवस, पोस्टर, मोशन सामग्री की बजट, इस व्यवस्था इसी का हिस्सा है। उसके बाद है सेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट या रंगमंच का निर्धारण, उसकी व्यवस्था नाट्य प्रस्तुति का एक महत्वपूर्ण चरण है। नाट्य प्रस्तुति में जो सेट है उसकी उल्लेखनीय भूमिका है, क्योंकि प्रेक्षागृह में पर्दा उठते ही जो दर्शक है उसका जो पहला ध्यान है वो सेट पर ही जाता है, जो पात्रों के मंच में आने से पहले दर्शकों को बहुत कुछ बता देता है। इसे प्रस्तुत करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो नाटक है वो प्रस्तुति स्थान के अनुकूल हो, नाटक के मूल भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो, दर्शकों को समझ में आने वाली हो और आकर्षक हो, अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा मंचन निरंतर प्रयोग में आ सके, शोर शराबा की आसानी से बदला जा सके, दर्शकों की सीट से मंचनता की दृष्टि स्पष्ट हो, सामग्री, प्रकार, उपकरणों और कलाकारों के चलने के लिए पर्याप्त जगह हो। अब आती है रंग सामग्री। रंग सामग्री नाट्य प्रस्तुति के लिए मंच पर अनेक प्रकार की रंग सामग्री की आवश्यकता होती है। यह रंग सामग्री नाटक को गति देने इन उपकरणों का मंच पर प्रयोग पात्रों द्वारा किया जाता है। मंच पर दृश्य सज्जा के लिए भी इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रकाश व्यवस्था। मंच पर अनेक उपकरणों के द्वारा जो है ये किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था की जाती है। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। नाटक की गति के साथ लाइट की गति चलती है, ये रंग सामग्री है। तो अभिनेता अभिनेत्री के सीधे रूप से जुड़ती है, क्योंकि उनका हंसना, रोना, लड़ाई, गुस्सा, प्रेम, अनेक भाव भी तरह तरह की रोशनी के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। फिर आती है रूप सज्जा। अभिनेता अभिनेत्री के चेहरे के भावों को उभारने के लिए रूप सज्जा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से ये रंग सामग्री है। रूप सज्जा के साथ प्रकाश व्यवस्था का तालमेल जरूरी है। फिर है वस्त्र सज्जा। नाटक में वस्त्र सज्जा हमेशा पात्र, चरित्र, देश, काल और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे वातावरण का निर्माण होता है। फिर है ध्वनि एवं संगीत। ध्वनि एवं संगीत नाटक के प्रभाव को तीव्र करने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पात्रों की वाणी और संवाद से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मंच पर संगीत के साथ कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए ध्वनि का संयोजन किया जाता है। संगीत का प्रयोग नाट्य प्रस्तुति में जान डाल देता है। फिर आता है प्रचार और प्रसार। व्यवस्था को विस्तृत रूप से जानने से पहले व्यक्ति या समूह के सदस्यों के बारे में जानना आवश्यक है।
निर्माता नियमित संगठन। निर्माता किसी भी नाटक प्रस्तुति को आर्थिक सहायता देकर प्रमुख आधार प्रदान करता है, जिससे कि संगठन का निर्माण आसान हो जाता है। फिर आता है संगठन के प्रमुख कर्मचारी, सदस्य, निर्देशक, अखबारों व पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार। नाट्य प्रस्तुति से पहले रिहर्सल शुरू हो जाता है, जब उसका प्रचार प्रचार प्रसार वाला पॉइंट रह गया, ये हो गया था। हाँ, फिर नाट्य प्रस्तुति से पहले जब रिहर्सल शुरू हो जाता है, जब उसकी प्रचार प्रसार को ब्रोशर निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोशन का निर्माण करने की प्रक्रिया में सबसे पहले तय किया जाता है कि नाट्य प्रस्तुति से संबंधित क्या क्या जानकारी रहेगी, जैसे नाटक का नाम क्या है, प्रदर्शन तिथि, समय, विधि क्या है, नाटक की भाषा और शैली क्या होनी चाहिए, नाटककार का नाम और परिचय, निर्देशक का नाम तथा परिचय, नृत्य निर्देशक का नाम और परिचय, प्रकाश परिकल्पक का नाम, वेशभूषा का नाम और पात्रों के नाम। थैंक यू।